बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस साहब ने रिसेंटली अपने चाइना वाले विजिट के दौरान एक बयान दिया था इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के रीजन के हवाले से, और इस रीजन को लैंड लॉक्ड करार दिया था। और इसके साथ उन्होंने बांग्लादेश की जियोग्राफिक इम्पोर्टेंस को समझाते हुए कहा था कि हम गार्डियन हैं इस समुंदर के। अब इससे इंडिया के अंदर उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने ये तासुर लिया है, ये इम्प्रेशन लिया है कि मोहम्मद यूनिस खुद को असर्ट कर रहे हैं, यानी बांग्लादेश खुद को असर्ट कर रहा है और बांग्लादेश ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो इस रीजन के एक बड़े प्लेयर हैं। इस पे आज पहली मर्तबा जब से ये स्टेटमेंट आया है तो रिटायर्ड उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो तो बयानात दे ही रहे थे और इंडिया का सोशल मीडिया तो भरा पड़ा था धमकियों से, लेकिन पहली मर्तबा एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। एस जयशंकर ने असल में मोहम्मद यूनिस साहब की इन बातों को रिजेक्ट किया है और ये कहकर रिजेक्ट किया है कि जब मुख्तलिफ मुल्क आपस में काम करते हैं मिलके तो ओवरऑल पिक्चर को देखा जाता है, पिक एंड चूज नहीं किया जा सकता कि इस फैक्टर में मैं स्ट्रांग हूँ, ये मेरा प्लस पॉइंट है तो मैं इस पे बात करूँगा, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि ओवरऑल पिक्चर देखी जाती है और ओवरऑल पिक्चर ये है कि हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है बे ऑफ बंगाल के साथ, यानी हमारी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी है इस रीजन के अंदर बे ऑफ बंगाल से। यहाँ पर इन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि जी ये जो बे ऑफ बंगाल है ये असल में इंडिया का समुंदर है। फिर उन्होंने ये कहा कि बिम्स्टेक के जितने भी मुल्क हैं उनमें सबसे ज़्यादा काम हम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, फिर हमारा बॉर्डर बहुत सारे बिम्स्टेक के मुल्कों के साथ लग रहा है वगैरह वगैरह। ये एक इम्प्रेशन उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की कि बेसिकली हम ही हैं, असल में इंडिया ही नंबर 1 प्लेयर है और इंडिया ही मेन प्लेयर है, बाकी जो है वो साइड पे है असल में। अब उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है, इसके लिए आइए ज़रा इंडिया टुडे को देखते हैं। इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है। एस जयशंकर्स चेरी पिकिंग जैब एट बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड क्लेम। अच्छा, कल भी मैंने इस हवाले से बात की थी कि ये जो टर्म लैंड लॉक्ड है इसमें इंडिया को गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद भी ये वाला टर्म इस्तेमाल करते रहे नॉर्थ ईस्ट के लिए, शेख हसीना के दौर में ख़ास तौर पर। इंडियन मीडिया तो इस्तेमाल ही यही करता था, बांग्लादेश एग्री कर गया है हमें लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्ट तक एक्सेस देने के लिए। तो ये टर्म कोई ऐसा ख़राब भी नहीं है, इंडिया खुद इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मोहम्मद यूनिस ने लैंड लॉक्ड कह दिया तो मिर्चें लग गई हैं। फिर वो कहते हैं एस जयशंकर रिब्युक्ड बांग्लादेश से मोहम्मद यूनिस फॉर कॉलिंग इंडिया द नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड asserting New Delhi's regional connectivity role। और वो कहते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन थर्सडे स्लैम्ड बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस फॉर लेबलिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लैंड लॉक्ड and said New Delhi believes that cooperation is an integrated outlook, not one subject to cherry picking. In an official statement, Jaishankar also said that India is aware of its responsibility with regard to the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation BIMSTEC। अच्छा, अब मजीद जयशंकर साहब ने क्या बातें की हैं इस हवाले से इसमें आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ा सा रिकैप करा दूं आपको कि किस तरीके से आप देखें इंडियन मीडिया खुद इस रीजन के लिए लैंड लॉक्ड का वर्ड इस्तेमाल करता रहा है। मोहम्मद यूनिस ने लैंड लॉक्ड कह दिया तो तूफान मच गया है ना वहाँ पे कि लैंड लॉक्ड क्यों कहा है हमारे इस रीजन को। ज़रा देखें इंडिया का मीडिया क्या लिखता रहा है इस रीजन के हवाले से। ये तमाम खबरें जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये शेख हसीना साहिबा के दौर की हैं, जब वो अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश में। स्वराजिया ने लिखा अनलॉकिंग इंडिया द नॉर्थ ईस्ट टू बे ऑफ बंगाल थ्रू न्यू ट्रांजिट एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। इसमें उन्होंने देखें क्या लिखा है, सी लिंक फॉर इंडिया लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स आप देख लीजिए 4 अप्रैल 2024, Government looks to make Northeast export hub for Bangladesh ASEAN. The government is rapidly implementing a comprehensive strategy to make the landlocked northeastern region an export hub for markets in Bangladesh and the Association of Southeast Asian Nations. उसके बाद आप देखिए The Economic Times, Japan to connect landlocked northeast with Bangladesh। तो ये वो टर्म है चूँकि पहले इस्तेमाल होता रहा है और जियोग्राफी अगर आप देखें तो वाकई लैंड लॉक्ड है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, वाकई ये लैंड लॉक्ड रीजन ही है। लेकिन चूँकि मोहम्मद यूनिस ने कहा है तो मोहम्मद यूनिस तो इनको पसंद है नहीं इंडियंस को, लिहाजा ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है कि लैंड लॉक्ड क्यों कहा भाई। और अब फॉरेन मिनिस्टर कूद पड़ा है इंडिया का और उसने भी इस पे बयान दे दिया है। अच्छा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हुए जयशंकर साहब ने अपनी तारीफ खुद ही की है इंडिया की
कहते हैं वी आफ्टर ऑल हैव द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द बे ऑफ बंगाल ऑफ ऑलमोस्ट 6,500 किलोमीटर. India shares borders not only with the 5 BIMSTEC members and connects most of them, but also provides much of the interface between the Indian subcontinent and ASEAN. अब मेरा इनसे सवाल ये है, ठीक है अगर आपकी 6,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, इसका क्या फ़ायदा आपके नॉर्थ ईस्ट को? कोई फ़ायदा है? आपकी तो काम की नहीं है ना. तो मोहम्मद यूनिस के आर्ग्यूमेंट का ये जो जवाब दे रहे हैं आप, इसमें तो कोई सेंस ही नहीं है. भाई 6,500 हो या 16,000 किलोमीटर हो, नॉर्थ ईस्ट के किस काम की है? आपका नॉर्थ ईस्ट तो लैंडलॉक्ड ही है ना, उसका क्या फायदा आपके इस कोस्ट लाइन से? आपके नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश की जरूरत है, इस 6,500 वाले कोस्ट लाइन की जरूरत नहीं है. फिर वो कहते हैं अवर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन पर्टिकुलरली इज इमर्जिंग एज अ कनेक्टिविटी हब फॉर द बिम्स्टेक विद अ मैरिड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज, वाटरवेज, ग्रिड एंड पाइपलाइंस, द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेड. नाउ यहाँ पर भी एक चीज़ देखने लायक है कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, मणिपुर जो कि दरवाज़ा था इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का, वहाँ सिविल वॉर चल रही है और वहाँ पर सूरत हाल आपके सामने है. इसके चलते आप कैसे कह सकते हैं कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इमर्ज हो रहा है हमारा नॉर्थ ईस्ट? और जिन वाटरवेज की और इनकी बात कर रहे हैं वो भी बांग्लादेश की मरहून मिन्नत है. अगर बांग्लादेश ये बंद कर दे रास्ते तो आप तो फिर से लैंड लॉक्ड हो जाएंगे. बांग्लादेश के रास्ते ही ये सारी कनेक्टिविटी है ना, शेख हसीना से ही ली हुई है आपने. दूसरा आपके पास जो रास्ता है वो असल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इकलौता रास्ता है. 1500 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता लगता है अगरतला पहुंचने के लिए, ये वो रास्ता है. जबकि बांग्लादेश का रास्ता जो है वो सिर्फ 214 किलोमीटर का लगता है अगर आप समुद्र के रास्ते से जाते हैं तो. बहरहाल वो कहते हैं वी आर कॉन्शियस दैट आवर कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेशन आर एन एसेंशियल prerequisite for the smooth flow of goods, services and people in this larger geography. Keeping this geostrategic factor in mind, we have devoted increasing energies and attention to the strengthening of BIMSTEC in the last decade. We also believe that cooperation is an integrated outlook, not one subject to cherry picking, Jaishankar said. बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये तो आप पे भी अप्लाई होता है ना. आपको अगर बांग्लादेश का कोऑपरेशन चाहिए तो उसमें आप चेरी पिकिंग तो आप कर रहे होते हैं. उनकी फॉरेन पॉलिसी को कौन डिक्टेट कर रहा है? पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात डाउनग्रेड करें, डोंट नॉर्मलाइज टेरर, ये किसका जुमला है? इन्होंने ही कहा था, बांग्लादेश के जो फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर हैं तौहीद हुसैन साहब को इन्होंने ही कहा था, जयशंकर ने, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात डाउनग्रेड करें, डोंट नॉर्मलाइज टेरर. इसी तरह से चाइना के साथ भी जो बांग्लादेश के रिलेशन है इसमें इंडिया को प्रॉब्लम है. तीस्ता रिवर पे किसको प्रॉब्लम है? इंडिया को प्रॉब्लम है तीस्ता प्रोजेक्ट के ऊपर. तो चेरी पिकिंग तो उधर से होती रही है, इंडिया की तरफ से होती रही है, यहाँ से कहाँ हो रही है चेरी पिकिंग? भाई बात क्या की है मोहम्मद यूनिस ने? इतना सा तो कहा है कि भाई चाइना को यहाँ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को अपनी इकोनॉमिक एक्सटेंशन बनाना चाहिए. तो चाइना की तो वैसे ही भारी भरकम प्रेजेंस मौजूद है इंडिया के अंदर इकोनॉमी के हवाले से. दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडर तो वो है, कभी कभी वो पहले नंबर पर भी आ जाता है. साल के कुछ महीने ऐसे भी होता है जहां चाइना सबसे बड़ा इनका ट्रेड पार्टनर बन जाता है. तो ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी है मोहम्मद यूनिस ने जिसपे इतना रिएक्शन दिखाया जा रहा है? मेरे ख्याल से ये ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और ये रिएक्शन वैसे बनता नहीं है इंडिया की तरफ से.